तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गहरे जंगल में वरद नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह अनपढ़ था और उसे कोई भी जटिल मंत्र या पूजा की विधि नहीं आती थी। उसने बस इतना सुना था कि महादेव भोलेनाथ हैं और वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वरद का एक नियम था, वह जंगल में लकड़ी काटने से पहले एक पुराने, बेजान और ठूंठ बन चुके पेड़ के पास जाकर बैठता और अपनी सरल भाषा में महादेव से बातें करता। वह कहता, हे महादेव, आज मैं इतनी लकड़ी काटूंगा कि मेरी बूढ़ी माँ को भूखा न सोना पड़े। आप भी मेरे साथ चलिएगा, वरना मुझे डर लगेगा। वह उस सूखे पेड़ को ही महादेव का रूप मानकर अपनी रोटी का एक हिस्सा वहां रख देता। गांव का पुजारी यह सब देखता और वरद का मजाक उड़ाता। पुजारी कहता, मूर्ख, महादेव स्वर्ण मंदिरों में, ऊंचे कैलाश पर और शुद्ध मंत्रों में रहते हैं। इस सूखे मरे हुए पेड़ में शिव को ढूंढना व्यर्थ है। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। पूरा जंगल धू धू कर जलने लगा। सब अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन वरद उस सूखे पेड़ के पास ही रुक गया। उसे लगा कि यदि वह भाग गया तो उसके महादेव जो उस पर पेड़ में थे जल जाएंगे। उसने अपने पास रखे पानी के मटके से उस सूखे पेड़ को सींचना शुरू किया। आग की लपटें उसके करीब आ गईं, लेकिन वरद तस से मज नहीं हुआ। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही आग की एक बड़ी लपट उस सूखे पेड़ को छूने वाली थी, वह ठूंठ अचानक हरा भरा हो गया। उस सूखे पेड़ से हजारों ताजे बेलपत्र न छोटी ही निकलने लगे और उन पत्तों से शीतल जल की वर्षा होने लगी, जिसने पूरे जंगल की आग को शांत कर दिया। साक्षात महादेव उस वृक्ष के तने से प्रकट हुए। उनके गले में सर्प और जटाओं में चंद्रमा था। वरद डर के मारे कांपने लगा और बोला, प्रभु, मैंने तो आपको केवल एक सूखे पेड़ में देखा था, आप तो साक्षात ब्रह्मांड हैं। महादेव ने उसे गले लगाया और कहा, वरद, पुजारी ने मुझे मंदिरों में खोजा, विद्वानों ने शास्त्रों में, लेकिन तुमने मुझे वहां खोजा जहां जीवन समाप्त हो चुका था। जहां तुम्हारी श्रद्धा थी, वहीं मेरा अस्तित्व बन गया। तुम्हारी करुणा ने उस मृत वृक्ष को भी जीवित कर दिया। उसी समय पुजारी भी वहां पहुंच गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। महादेव ने उसे सिखाया कि भक्ति वह नहीं जो नियमों में बंधी हो, बल्कि भक्ति वह है जो पत्थर और सूखे काष्ठ में भी शिव को देख सके। उस दिन के बाद से उस स्थान को जीवंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी वह हरा भरा वृक्ष महादेव की उपस्थिति का प्रमाण देता है। महादेव के अंतर्धान होने के बाद वह सूखा ठूंठ अब एक दिव्य कल्प वृक्ष बन चुका था। वरद की कुटिया के पास अब केवल पक्षियों का कलरव ही नहीं, बल्कि सत्य की खोज में आए जिज्ञासुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी। लेकिन वरद के जीवन में एक अजीब बदलाव आया। उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया था। गांव वालों ने पूछा, वरद, अब तुम अपना जीवन कैसे चलाओगे? लकड़ियां नहीं बेचोगे तो खाओगे क्या? वरद ने शांति से उत्तर दिया, जो महादेव एक सूखे ठूंठ को हरा कर सकते हैं, क्या वे अपनी संतान को भूखा रखे? अब मेरा काम लकड़ियां काटना नहीं, बल्कि सूखे मनों में प्रेम के बीज बोना है। उसी दौरान उस क्षेत्र में कालकेतु नाम का एक डाकू आया। वह बहुत क्रूर था और सुना था कि जीवंतेश्वर वृक्ष के पास अपार स्वर्ण छिपा है। वह अपने सैनिकों के साथ आधी रात को वहां पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, वृक्ष से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकला और डाकुओं पर टूट पड़ा। कालकेतु दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वरद अपनी कुटिया से बाहर आया। उसने मधुमक्खियों से शांत होने की प्रार्थना की और कालकेतु के घावों पर उसी वृक्ष की पत्तियों का लेप लगाने लगा। कालकेतु हैरान था। उसने पूछा, मैं तुम्हारा आराध्य आटने आया था, तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? वरद बोला, महादेव ने मुझे सिखाया है कि प्रहार करने वाले से ज्यादा शक्ति क्षमा करने वाले में होती है। ये वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, करुणा का प्रतीक है। वरद की यह निस्वार्थ सेवा देखकर कालकेतु का हृदय पिघल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और वहीं महादेव के चरणों में समर्पित हो गया।
उस रात एक और चमत्कार हुआ। वृक्ष की जड़ों से एक छोटी सी जलधारा फूट निकली, जिसका जल दूध जैसा सफेद था। महादेव की वाणी फिर से गूंजी, वरद, तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरी पूजा केवल पुष्प चढ़ाने में नहीं, बल्कि शत्रु के घावों को भरने में भी है। जहाँ करुणा है, वहीं साक्षात शिव का अभिषेक होता है। आज भी वह स्थान करुणा कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ माना जाता है कि उस जल से स्नान करने पर मन का द्वेष और क्रोध शांत हो जाता है। वरद और कालकेतु ने मिलकर वहाँ एक ऐसी पाठशाला बनाई जहाँ शस्त्रों की नहीं, बल्कि शिव भाव की शिक्षा दी जाती थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।